परिचय दो और क्यों आए हो यहाँ? अरे ये यहाँ भी आ गया। तुम्हें मेरा परिचय ज्ञात नहीं, परंतु मुझे तुम्हारा परिचय भली भांति ज्ञात है। तुम कौन हो? प्रथम पूज्य गणेश। तुम्हारा नाम मुझसे अज्ञात अवश्य है, किंतु ये तो स्पष्ट है कि एक भीरू असुर हो तुम। भीरू क्योंकि पीछे से वार करना, वो भी निर्दोष असहाय ब्राह्मण दंपत्ति पर। ऐसी भीरुता युक्त नीचता कोई असुर ही कर सकता है। तुम्हें क्या लगा इस दरिद्र ब्राह्मण दंपति के लिए आया हूँ मैं? कदापि नहीं। इन्हें कष्ट देना तो एक उपाय था, तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश करने का। महादेव पुत्र गणेश, क्योंकि सत्य है ना, अगर भक्त को कष्ट हो तो भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अब तुम यहाँ प्रस्तुत हो ही गए हो, तो ये भी भली भांति समझ लो प्रथम पूज्य गणेश, तुम्हारा काल दुर्बुद्धि हूँ मैं, दुर्बुद्धि हूँ मैं, दुर्बुद्धि हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वो एकमात्र असुर जो शुंभ के साथ युद्ध में देवी कौशिकी द्वारा समस्त असुरों के संहार के पश्चात शेष है। और मैं शेष क्यों रहा, इसका कारण ज्ञात है तुम्हें? मेरे जीवन का उद्देश्य है उस कार्य को पूर्ण करना जो शुंभ और निशुंभ ने आरंभ किया था, देवताओं पर असुरों की विजय। शुंभ निशुंभ जैसे अति बलशाली असुर कुमार्ग का चयन करने के कारण ही माँ से दंडित हुए। उनका संहार किया माँ ने। और अब तुम भी वही अपराध कर रहे हो। दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि जागृत करो अपने भीतर और तनिक विचार करो। माँ ने तुम पर दया कर तुम्हें जीवित छोड़ दिया, तो अब तो सन्मार्ग पर चलो, सत्कर्म करो। जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, सुधार लो अपना जीवन दुर्बुद्धि। अवसर प्राप्त करने ही तो आया हूँ यहाँ, असुरों के प्रयोजन को सिद्ध करने का अवसर। शुंभ निशुंभ से भूल हुई, तुम्हारी माता से उलझ गए, उन्हें तुम्हें क्षति पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिए था, क्योंकि यदि तुम्हें पराजित कर दिया तो देवता तो स्वतः पराजित हो जाते। किंतु मैं शुंभ के समान कोई मूर्खता नहीं करूंगा, तुम्हारा अंत करूंगा प्रथम पूज्य गणेश। भूमि में इतना कंपन क्यों है? ये क्या? तो ये अपने तन की नुकीले कंटकों का प्रयोग कर रहा है। इन सभी को नष्ट करूंगा मैं। कितने भी प्रहार कर लो गणेश, इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। मेरे नुकीले कंटक तुम्हें घेर कर बंदी बना लेंगे। मुझे यहाँ बांध दिया इस दुष्ट ने। क्या हुआ गणेश? मेरे इस विशेष कारागार में बंदी बनकर आनंद आ रहा है? अभी तो ये मात्र आरंभ है, बहुत कुछ शेष बाकी है। ये तो मुझे भेदने के लिए मेरी ओर बढ़ रहे हैं।
प्रथम पूज्य गणेश, अब कुछ ही क्षणों में मेरे नुकीले कंटक तुम्हारे तन को छलनी कर देंगे। अब तुम्हारे अंत से पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। देवी कौशिकी ने मेरे संपूर्ण समुदाय का अंत किया था, तो अब मैं तुम्हें छीन लूंगा देवताओं से। तुम जिनके संरक्षक हो, तत्पश्चात मैं उन पर ऐसा आक्रमण करूंगा जिनकी चित्कार से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठेगा। इन्हें आगे बढ़कर मुझे आहत करने से तो मैंने रोक दिया। सुन जी, मुझे ज्ञात तो है कि आप भी इस दुर्बुद्धि के नुकीले अस्त्रों की श्रृंखला को खंडित कर इसे इसकी भाषा में उत्तर देने के लिए अति उत्सुक है, किंतु मैं इसे अपनी भूल का प्रायश्चित कर सुधरने का एक अवसर अवश्य दूंगा। क्योंकि अभी कुछ ही समय पूर्व पिताश्री ने तो मुझे समझाया था ना कि क्रोध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए रुकिए, मैं इस नुकीले अस्त्रों की श्रृंखला को हटाकर एक और कर देता हूँ। रंग इसका प्रमाण है कि मैं सफल हो रहा हूं। अवश्य मेरे नुकीले कंटकों ने गणेश के तन को आहत कर दिया, जिसके कारण उसके तन से रक्त बह रहा है। अर्थात मैं विजयी हो गया, गणेश का अंत कर दिया मैंने। ये कैसी ध्वनि है? ये मेरे ही नुकीले कंटक मेरी ओर बढ़ रहे हैं। ये क्या हुआ? इस धुंध के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो दिखाई दे रहा हूँ। तो कहिए, आपकी आसुरी क्रीड़ा समाप्त हुई या अभी भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुँचाना शेष है आपका? जय देव 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 जय देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय देव 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 जय देव। महादेव पुत्र गणेश की जय। वास्तविकता में उनके
दो ही पुत्र हैं, कुमार कार्तिकेय जी और प्रथम पूज्य गणेश जी। महादेव पुत्र बूम। महादेव पिताश्री, यदि मात्र एक अवसर दें मुझे तो मैं प्रमाणित कर दूंगा कि मैं ही आपका सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रिय पुत्र होने के योग्य हूँ, गणेश नहीं। वैसे भी क्या गुण है उस गणेश में? वो तो मात्र एक बालक है और मैं पूर्ण रूप से वयस्क बलिष्ठ पुरुष। अपने बल और क्रोध से मैं सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ। तुम अंत करोगे मेरा, तुम। मात्र एक बालक हो, फिर भी तुमने दुस्साहस किया मुझ पे आक्रमण करने का। तुमने मेरे भक्तों को सताया जब वो मेरी प्रार्थना का प्रबंध कर रहे थे। तुमने अनेकों विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। और जिसके दंड स्वरूप अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा दुर्बुद्धि, अंत करूंगा तुम्हारा। प्रभु, हमारे पास आपको भेंट देने के लिए साधारण वस्त्र के सिवाय कुछ भी नहीं। कृपया इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। तुम्हारे दुष्कृत्य के लिए उचित उपहार है मेरे पास दुर्बुद्धि। स्वीकार नहीं करोगे? ये तुम्हारे लिए उचित दंड होगा। दुष्ट गजमुख, अब नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। प्रभु, अष्टगंध प्रस्तुत है। दुष्ट असुर, मेरे भक्तों को पीड़ा पहुंचाई तुमने। मेरी पूजा को भंग करने का प्रयास किया तुमने। भक्तों को ही नहीं, अब मैं तुझे उससे भी अधिक पीड़ा पहुंचाऊंगा गणेश। बार-बार मुझ पर भारी कैसे पड़ रहा है? दुर्बुद्धि! ये तो अति प्रचंड प्रहार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इसे? अब अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? ये कहाँ गायब हो गया?